मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक गुप्ता जुड़ रहे हैं और अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक हमें बता रहे हैं कि देश में सस्ते घरों की बिक्री जो है वो कितनी तेजी से गिरी है और एमएसएमई की देश की तरक्की में आखिरकार कितनी बड़ी भूमिका है। बिल्कुल पल्लवी, देश में जो सस्ते घरों की जो बिक्री है वो बहुत तेज़ी से वाकई में गिरी है और जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो भी काफ़ी कम बने हुए हैं। अगर इस H1 की अगर हम लोग बात करें, कुछ आंकड़े अगर आपके सामने हम लोग लेकर आते हैं और बताते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। तो सस्ते घर अगर आप H1 2019 की बात करेंगे, यानी कि 2019 के पहले 6 महीने की अगर बात करेंगे, तो यहाँ पर सस्ते घरों की जो बिक्री हुई थी वो 38%, यानी कि जो कुल आपके जो घर बिके थे उसमें जो अफोर्डेबल हाउसेस थे वो 38% उसका एक्यूमुलेशन था। वहीं H1 2025 को अगर आप देखेंगे तो 18% पर ये आ गया है, यानी कि साफ तौर पर 20% का फर्क है। वहीं नए लॉन्चेस की अगर बात करें तो 2019 के H1 में करीब 40% जो टोटल एक्यूमुलेशन, यानी कि टोटल जो आपके घर बने थे उसमें 40% अफोर्डेबल हाउसेस नए लॉन्चेस हुए थे और वो अब घटकर H1 2025 में 12% पर आ गए हैं, यानी कि टोटल 28% का यहाँ पर आप डिक्लाइन एक तरह से देख सकते हैं। इसमें मेन जो अफोर्डेबल हाउसेस की जो डिमांड होती है वो मोस्टली एमएसएमई सेक्टर की ओर से होती है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जो घर होते हैं वो खरीदते हैं। वो भी हम लोग आंकड़े यहाँ पर लेकर आते हैं और आपको उसके बारे में बताते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एमएसएमई की जो भूमिका है वो कुल पहले आपको बताते हैं कि जो रोज़गार है वो 26 करोड़ लोग एमएसएमई और एसएमई सेक्टर से जुड़े हुए हैं। वहीं इनकी जो जीडीपी में जो हिस्सेदारी होती है वो 30% की होती है और निर्यात यानी कि जो एक्सपोर्ट होता है वो यहाँ पर 45% का होता है। अब यहाँ पर जो यूएस टैरिफ वॉर हुआ है और ट्रेड वॉर जो चल रहा है उसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो एमएसएमई सेक्टर पर पड़ रहा है, क्योंकि निर्यात जो है वो भी काफ़ी कम रहा है इस बार एक तरह से अगर देखा जाए। और उसकी वजह से जो एमएसएमई सेक्टर से जुड़े लोग हैं, जो रोज़गार हैं, उन पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। तो उस वजह से भी काफ़ी अफोर्डेबल हाउसेज जो उनके लिए खरीदने की जो क्षमता होती है वो भी काफ़ी कम हो गई हैं। तो ये है कुल मिलाकर एमएसएमई सेक्टर की और जो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिक्लाइन हुए हैं, जो अफोर्डेबल हाउसेज हैं जो डिक्लाइन हुए हैं, उसकी पूरी जानकारी। ओवर टू यू पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो टॉप 7 शहरों में जो है सस्ते घरों की हिस्सेदारी कहीं ना कहीं जो है वो कम हो गई है। एनारॉक की रिपोर्ट जो है ये सारे आंकड़े हमें बता रही है और प्रशांत जी हमारे साथ है। प्रशांत जी की ये पूरी रिपोर्ट है। प्रशांत जी, मैं चाहूँगी कि थोड़ा आप हमें इस और रिपोर्ट के बारे में बताइए कि क्या क्या जो है वो आंकड़े और कहानी बयां कर रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल से आपके सहयोगी ने सारा डेटा पॉइंट रिपोर्ट का कवर कर ही लिया है। हमने इस रिपोर्ट के माध्यम से ये एक्सप्रेस करने की कोशिश करी है कि अगर हमें अफोर्डेबल हाउसिंग को वापस अपने पांव पे खड़ा करना है तो हमें पहले रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि ज़्यादातर बायर्स जो अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, छोटे और मझोले उद्योग में, जो कि मेरे ख्याल से कोविड के बाद भी अपने परेशानियों से जूझ रहा था और उसके ऊपर ये टैरिफ की वजह से दोहरी चोट पड़ी है। तो मेरे ख्याल से जहां एक एक उद्योग को सपोर्ट चाहिए, एसएमईज और एमएमएसईज को, उसी तरह अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए एक अलग फोकस चाहिए जहां पे हमें पॉलिसी के थ्रू सपोर्ट मिलना चाहिए। जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि अफोर्डेबल हाउसिंग को नॉर्मल हाउसिंग से थोड़ा अलग ट्रीट करना चाहिए। उनके लिए एक सिंगल क्लियरेंस विंडो होना चाहिए ताकि अप्रूवल प्रोसेस बहुत स्मूथ हो। लैंड मुझे लगता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए और मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन फाइनेंस की एक सुविधा होनी चाहिए जो कि एक सब्सिडाइज रेट पे अफोर्डेबल हाउसिंग के डेवलपर्स को मिलनी चाहिए। और और जो पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू कुछ सहूलियतें थी, जो कि क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, जो कि 2020 या 21 में शायद समाप्त हो गए, उन स्कीम को वापस लाना चाहिए। इससे दो चीज होगी, सप्लाई साइड से भी मुझे लगता है डेवलपर्स को एनकरेजमेंट मिलेगा अफोर्डेबल हाउसिंग लेकर आने के लिए, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट सपोर्ट हो। दूसरी तरफ जो बायर्स है, जो डिमांड साइड, वो भी स्ट्रेंथन होगा क्योंकि उनको भी सपोर्ट मिलेगा। एक तो एसएमईज और एमएमएसई सेक्टर को अगर सपोर्ट मिलता है तो रोजगार के आसार उनके सुदृढ़ होंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी, अगर उनको एक सब्सिडाइज रेट पे होम लोन मिले अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, तो मुझे लगता है उनको थोड़ी एनकरेजमेंट मिलेगी। तो मेरे ख्याल से बोथ फ्रॉम डिमांड साइड और सप्लाई साइड इंटरवेंशन की जरूरत है, क्योंकि हम इस चीज को नकार नहीं सकते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग हमारे हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है।